जिस वजह से आप कनाडा छोड़ कर गए हो, आप आके यहाँ पे वही काम कर रहे हो। पता है कितना इसमें सेटिस्फेक्शन है इस काम में। मजे आ रहे हैं ना। 2 साल से यूएस नहीं करने का मौका नहीं दिया आपको। हाँ, तो इतनी गर्मी आ गई मेरे को ना ग्लव्स पहनने की जरूरत पड़ती है ना हैट पहनने की। मैं वही कह रही थी आपको कि ना ग्लव्स पहने हुए ना हैट पहने हुए अंदर आ जाओ। और आप तो ये बड़े अच्छे हैं। क्या हर थोड़ी थोड़ी देर में आता मैं कराऊंगा मैं नहीं बेटा पीछे मैं करने नहीं मैं कराऊंगा हर 2 मिनट में आ गया। जी आप ना मेरा काम कर रहे हो तो मैं एक काम करती हूँ, आपके लिए चाय बनाती हूँ, कैसा रहेगा? चाय पीने भी बड़ा आ जाएगा। ठीक है चलो। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज वो ऐतिहासिक दिन आ गया जब हमारे जीजा जी की गाड़ी में भाई जीजा जी मैं नहीं बोल सकती, सॉरी, मैं जीजू ही बोलूंगी। हमारे जीजू की फाइबर ट्रक में हम लोग बैठ रहे हैं। 3 दिन हो गए इनको आए हुए को, अभी तक जीजू ने अंदर बिठाया नहीं है। झूठे नहीं दिलाया अभी तक। अब मैं ये भी गाना निकाल सकती हूँ, मैं तो नहीं चलाऊंगी। तो मैंने पहले व्लॉग में बताया था कि फाइबर ट्रक के अंदर बैठ के देखती हूँ, दूर दूर से देखा है मैंने। जीजू ने भी दूर दूर से दिखाया है मुझे, थोड़े से पास से दिखाया है। बट अभी हम लोग जा रहे हैं ओशवा सेंटर शॉपिंग करने के लिए, यही प्लान है आज का। बाहर से लॉक हो जाता है ना। और फाइबर ट्रक में जा रहे हैं तो आज अंदर बैठने का मौका मिलेगा फाइबर ट्रक के। ऐसा है कोई भी चीज मैनिफेस्ट करने के लिए ना उसका लुक एंड फील लेना बहुत जरूरी है। ऐसे ही मैंने ये $200 का बैग मैनिफेस्ट किया था। अब क्या पता फाइबर ट्रक का लुक एंड फील लेकर यहाँ पर तो 2 लाख की पड़ेगी शायद फाइबर ट्रक जी जो है वो भी मैनिफेस्ट हो जाए। मैनिफेस्ट करनी है तो कोई बढ़िया करो। अब यार फाइबर ट्रक से बढ़िया क्या होगा बताओ यार। वैसे हम लोग टेस्ला फैन है सारे के सारे। वो खड़ा है जी हमारा टैंकर। मेरे को तो इसको देखकर ऐसा लगता है युद्ध पर भी जा सकते हैं। चलो चले बैठे। तू इधर से बैठ, थोड़ा गंदा है। क्या बात है, क्या बात है। तो ये कर देता हूँ। हाँ जी, बहुत ही ठंडी थी गाड़ी। मैं ये कह रहा हूँ अभी थोड़ा सा रोड ट्रिप मोड में है, सो नॉट क्लीन और बाहर से भी बहुत वो है। अब वैसे आपकी फाइबर ट्रक को जो स्नो से नहाने की आदत तो होगी नहीं, हाँ नहीं है। ठंड लग रही होगी इसको भी। लेकिन ये बताओ कि जितना गंदा होता है ना उतना बढ़िया लगता है। हाँ सही लगे है। तो रगड़ ऐसा लगता है कि लड़ाई करके तो आया देखो है। खुद खुलना ही नहीं आ रहा मुझको। खुद ही खोलो। ये टेस्ला ऑनर है जिसको फाइबर ट्रक खुल नहीं रहा। क्या लेंगे जीजू हम बताओ यार, खोलना नहीं आता हमारे को। जैसा जो खोले जो ये मैं खोल रहा हूं। अगर खुला नहीं तो बैठाएंगे नहीं आपको। ये तो गलत बात है भाई। अमित खिड़की के अंदर से आ जाओ। रुक जाओ। दबा अमित। लाइट को दबाओ, लाइट है जो लाइट है छोटी सी। सही में नहीं आ रहा भाई इस इंसान को तो। आप पुश करो, जोर से पुश करो लाइट को। दबा पुश करो लाइट को। खुल गया बस। ओहो क्या बधाई हो, हम जा सकते हैं। थैंक यू सो मच। दिस हैज I think 24 speakers or something like that. Oh my God. 24 स्पीकर्स। और हम तो हमारी गाड़ी में बैठकर ही बोलते हैं भैया बहुत बढ़िया म्यूजिक सिस्टम है। Ready? चलो सुनाओ। वाह क्या बात है, क्या बात है। क्योंकि इसी भी मूवी देख लेते हैं। ये वो बहुत अच्छी है। विंडशील्ड क्या पूरी स्लैंटिंग सी है। इसका वो दिखाओ ना वाइपर कितना बड़ा। दिखाओ भाई वाइपर दिखाओ। ओ भाई जायंट वाइपर। मतलब कभी लड़ाई हो जाए इसी को उतार इसी दो। को निकाल के तेल को। वैसे सैम के बड़े होने का, टीनेजर होने का फायदा ये हो गया कि बच्चे घर पे ही हैं उसके पास और सिर्फ हम चारों हैं आज घूमने फिरने के लिए। रेड टैग्स ये ज़ारा सिर्फ मेरा फेवरेट नहीं है, दीदी का भी फेवरेट है। मेरा भी दीदी अपनी पूरी जिंदगी बिता सकती है ज़ारा में। मैंने परसों शॉपिंग करी है ज़ारा से, ऑनलाइन शॉपिंग। अब ना हमारे शार्लेट में ज़ारा खुल गया है 2 हफ्ते पहले। क्या बात है जीजू, आप देखना आपके क्रेडिट कार्ड ज़ारा वाले बिल हो गए, अपग्रेड हो गए हम। ज़ारा वाले हो गए आप। चलो भाई ज़ारा की जो साल में 2 ही बार सेल लगती है ना वो शुरू हो चुकी है। बट अभी जस्ट कल ही स्टार्ट हुई है तो बहुत बढ़िया नहीं होगी, बट फिर भी देख लेते हैं क्या क्या मिल रहा है। ये बताओ कनाडा में शॉपिंग सस्ती है कि यूएस में? कनाडा में सस्ती है ना, यूएस में लोग कनाडा आते हैं शॉपिंग करने। क्योंकि देख ना ये 45 की जैसे यहाँ पे तो यूएस में भी 45 USD की होगी, है ना? तो ऑटोमेटिकली 25% तो महंगी होगी। कर लो 25% तो वैसे ही डिस्काउंट मिल रहा है आपको। जितनी शॉपिंग करनी है कर लो, बिल मैं पे करूंगी। अच्छा तेरा मैं पे कर दूंगी, मेरा तू कर दियो। पक्की बात नहीं, देखते हैं कौन किसका ज्यादा बताता है। ये देख रहे हो, मैंने कहा था मैं ज़ारा से लेकर आई हूँ, मेरा कोट पहनने नहीं देते हो। यही तो है, बस मेरा पिंक कलर का है।
नहीं बट आपका महंगा है पता। जीजू वापस कर दो यहीं पे ही। एक सस्ता है। 40% डिस्काउंट है। हाँ ये सस्ता है, तो यही तो है यार, अभी फैशन है, इन है आजकल यार, ये लोग खरीद भी रहे, इनको मैं बोलूँ मेरे से ले लो। गाइस देख लो 179 का कोट है, 40% डिस्काउंट में के बाद भी महंगा पड़ेगा, और मेरे घर पे यूं ही पड़ा हुआ है बस बिना पहने। पूरे ज़ारा पे 40% ऑफ चल रहा है हर आइटम पे, लेकिन अभी ना स्टॉक फुल है, तो मतलब सारी चीज़ें और सारे साइज मिल जाएंगे। ये सेल धीरे धीरे और बेटर हो जाएगी, 60%, 75%, 80% ऑफ में भी आ जाएगा। मैंने 80% ऑफ में भी उठा रखा है, बट उसमें क्या होता है कि साइज़ नहीं मिलते हैं, आपके मन पसंदीदा आर्टिकल्स नहीं मिलते हैं, क्योंकि फिर स्टॉक कम होता जाता है। जैसे स्टॉक कम होता जाएगा सेल की परसेंटेज बढ़ती जाएगी। गाइस हाउ अबाउट दिस, कैसे लग रही है भाई? ले लूँ ये मैं? वैसे भी वाइट वाली मेरी बहुत पुरानी हो गई है, मुझे खुद की शक्ल भी नहीं दिख रही है इस पे। तो यहाँ पे ना विंटर ड्रेसेस पड़ी हैं और काफ़ी अच्छी पड़ी है, और वो भी डिस्काउंट में है, मतलब विंटर आर्टिकल्स भी डिस्काउंट में है। जैसे ये देखो, आई लव दिस यार, बहुत ही प्यारी लग रही है। ये 55 की थी और 30% ऑफ में मिल रही है, मतलब $16-17 डिस्काउंट आ जाएगा। ये $41 की पड़ेगी ये ड्रेस, और फुल स्लीव है, वूलन है, विंटर्स में ऑफिस में अच्छी लगेगी। साइज भी मिल रहा है, लेकिन फिर भी यार देखते हैं, क्या पता जब डिस्काउंट आगे बढ़ेंगे ये अभी भी बची रहे और सस्ती हो जाए, है ना। अभी तो सिर्फ 30% डिस्काउंट में है। एक ये ड्रेस भी बहुत अच्छी लग रही है, तो नॉट माई साइज, मगर ये देखो बड़ी स्टाइलिश लग रही है। ये भी 55 की है और 30% डिस्काउंट में है। भाई मेरी फैमिली का गायब हो गई है, मैं वीडियो बनाने में लग गई, सारे मेरे को छोड़कर चले गए हैं, कोई नहीं मिल रहा है तीनों में से। कहाँ गायब हो गए थे भाई? क्या क्या दे रहे हो, दिखाओ। तो उससे कुछ हाई है यार। ओके अच्छी लग रही है। और ये रेड स्कर्ट मेरे पास भी है, ज़ारा से ही ली थी मैंने, बट पिछली बार सेल में उठाई थी जब जून में लगी थी, बट मैंने बहुत सस्ती उठाई थी, सेम यही आई थिंक $20 के आसपास की। आप कितने में ले रहे हो? 45 पे 40% ऑफ है, 32 की पड़ेगी, ठीक है। एक पोलका में भी उठाई थी मैंने। तीनों ही चीज़ें अच्छी लग रही हैं, बट आपको महंगी लग रही होगी अभी, पहली बार की सेल में तो आप लोगे नहीं, अभी 3-4 बार मार्कडाउन होने दो, है ना, फिर यूएस से ही लेना। पहली बार की सेल में मैं तब ले लूंगी जब मुझे एक्चुअली में कुछ चाहिए। चाहिए कुछ नहीं है ना, हम तो बस सेल के मजे लेने आए कुछ हैं। चाहिए नहीं है, ऐसे है कि सेल पे कोई चीज़ अच्छी लगे तो, बट सेल पे फिर मैं इतना प्राइस दे के नहीं लूँगी, या कोई ऐसी चीज़ जो ओ माय गॉड ऐसी लग रही है मुझे कि ये तो यार मतलब मुझे छोड़ने वाली नहीं है। हाँ, कितना भी प्राइस, ऐसा कुछ नहीं है। ये चीज़ अब काम आएंगी यार। ये स्वेटशर्ट टाइप देख लेते हैं, एक स्वेटशर्ट है, अगर इस पे ये काले फूल ना बने होते ना मैं शायद इसको कंसीडर कर लेती। काले फूलों के साथ नहीं मन कर रहा है यार लेने का। ये 55-90 की है, 30% ऑफ में है, बिकॉज ये सीज़न के आइटम है ना, तो इसलिए 30% ऑफ चल रहा है इस पर। तो ये सारी स्वेटशर्ट्स है, लेट्स सी कोई पसंद आती है तो। एक ये पसंद आ रही है मुझे, ये कलर भी स्वेटशर्ट में नहीं है मेरे पास, पिंक कलर तो बहुत है, स्मॉल साइज है, तो मतलब ये वो जो बहुत लूज होती है ना वो वाला स्टाइल है, एंड इट्स फॉर 45, उसमें 30% ऑफ है, तो रेट भी ठीक ठाक सही है। लेट्स सी अगर बाकी लोगों को पसंद आती है तो ये ले लेते हैं। जब आप ग्रुप में आते हो ना शॉपिंग करने, तो जितने भी लोग आते हो ग्रुप में, उन सबको दिखाकर उन सबका अप्रूवल लेना बड़ा ज़रूरी है, वरना लगता ही नहीं है साथ में आए हो। और उस चक्कर में ना एक फ़ायदा बहुत हो जाता है, बड़ी कम ऐसी चीज़ें होती है जो 4 लोगों को पसंद आ जाए, इसका मतलब आप कुछ भी लिए बिना चले जाते हो, मिल के शॉपिंग करने आते हो और बिना शॉपिंग किए जाते हो घर पे। गाइस मुझे लगा था मेरा कोल्ड ठीक हो गया है, आई एम फीलिंग मच बेटर, बट यहाँ जब परफ्यूम्स ट्राई करने लगी हूँ, मन है कि एक आधी परफ्यूम ले लूँ, तो पता चला कि भाई बिल्कुल ठीक नहीं हुआ है। इतनी परफ्यूम स्प्रे करके देख लिया, किसी एक की खुशबू नहीं आई है भाई, मुझे पता ही नहीं चल रहा है क्या फ्रेग्रेंस है, तो लूँ कि ना लूँ, कैसे लूँ जब फ्रेग्रेंस टेस्ट ही नहीं करी है मैंने। तो नाक अभी भी बहुत बंद है, बिल्कुल खुशबू नहीं आई मुझे परफ्यूम स्प्रे करने के बाद यार। गाइस ये कैप कैसी लग रही है भाई? ये अच्छी लग रही है ना, मतलब ये मुझे अच्छी लग रही है लेकिन ये ना विंटर्स वाली ऐसी नहीं है कि आपके कान वान ढक ले, ये फैशनेबल कैप है कि विंटर्स में आपको अगर स्पोर्ट्स कैप पहननी हो तो स्पोर्ट्स कैप को ही इन्होंने स्वेटर पहना दी है। बताऊँ कितने की है? बहुत महंगी नहीं है, बट कोई सेल नहीं है, $33 की है और फुल प्राइस पे ही है। छोड़ देते हैं अभी, 33 में तो कोई ड्रेस मिल जाएगी या डिस्काउंट में अच्छी कुछ दिनों के बाद।
अब चलते हैं बॉय सेक्शन में, क्योंकि गुड्डू दी, रवीश, जीजू, अमित सब यहीं पे ही है। देखिए वो क्या क्या उठा के बैठे हुए हैं। दीदी और अमित है किड सेक्शन में, बॉय सेक्शन में नहीं। बॉय सेक्शन में सिर्फ जीजू थे, उन्होंने 2 टी-शर्ट उठाई है, कह रहे जितना पसंद किया था गुड्डू ने सब वापस रखवा दिया। अब देखते हैं किड सेक्शन में क्या पसंद आ गया भाई अमित को। बताया कुछ एवी के लिए? एवी के लिए यार जो पसंद आ रहा है ना उसमें साइज नहीं मिल रहा। अब क्या कैसी लग रही है? बहुत ही बढ़िया लग रही है। सही में? हाँ थोड़ी सी बड़ी है क्या? वो पीछे से क्या पता टाइट हो जाए, लेट मी चेक, बट अच्छी लग रही है। हाँ अच्छी लग रही है। आपको सारी चीजें अच्छी लगती है यार अमित। अब यार अब ये क्या ड्रेस करूँ, कैसी लग रही है? तुम अच्छी लगती हो मुझे, इसलिए मुझे सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं। ये ड्रेस कैसी लग रही है? ड्रेस मुझे ठीक ठाक लग रही है क्योंकि अभी तुमने पहनी नहीं है। यार ये पोलका डॉट्स वाली ड्रेस मेरे पास ना एक थी ऐसी ब्लैक कलर की, याद है? आई रिमेम्बर यार। तो महंगी है ये, 60 की है, सस्ती नहीं है। महंगा सस्ता कुछ नहीं होता शिल्पा, चीज़ पसंद आनी चाहिए। आप जिस इंसान को तो सेल पे लाना ही नहीं चाहिए। ये कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है। ये भी अच्छी लग रही है। हाँ बिना पहने अच्छी लग रही है, ले लो। 45 की थी, 40% ऑफ में मिल रही है, क्योंकि हाँ। स्वेटशर्ट्स मैंने इस सीजन में अभी तक ली नहीं है। वो पता है घर में सिर्फ स्वेटशर्ट्स पहनती हूँ। एक मैं यार ये मतलब ऐसी स्वेटशर्ट है ये थोड़ी, ये ठीक ठाक सी है, वो अच्छी लग रही है वो वाली। वो ये अच्छी है। बहुत बढ़िया लग रही है। अच्छा तो अब ये कैप भी अच्छी लग रही है, कैप कोई डिस्काउंट में नहीं है, 33 की है। बट इसमें साइज़ है एक छोटा नंबर, क्योंकि थोड़ी सी लूज़ है ये। मैंने भी अपने लिए 2 लिए हैं, ये देखो। आप ऑनलाइन बड़ी शॉपिंग कर ये उसी के लिए लिया है जो मैंने अपने वो लिए हैं ना ब्लेजर्स वगैरह, उनके नीचे पहनने के लिए। चलो ठीक है, फिर ये फिट ये सही है, मतलब महंगी नहीं है यार ये, 45 पे 30% ऑफ, $12 का बहुत महंगी है, मैं खरीद लूँगा, तुम रहने दो। ठीक है मैं खरीद लूँगा, जाओ। महंगा है यार। तो देखो रवीश भी आ गए। रवीश क्या लेकर आए? एक शर्ट उठाई है, नॉट 100% श्योर कि लूंगा ही नहीं, बस एक ही बहुत है। एक ही वो अभी 2 दीजू, धीरे 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 मेरे एक कम भी आ गए। 4 उठाई थी। ऐसे ही करना चाहिए, ऐसा नहीं कि चार उठाओ तो 4 खरीद लो, नहीं एक भी नहीं खरीदूंगा। मैं भी ये रख देती हूँ फिर तो। ले लो यार शिल्पा। गाइस अब है रियल चैलेंज। ये ड्रेस आ गई बहुत पसंद, बट साइज है एक्स्ट्रा स्मॉल, मुझे आता है स्मॉल, तो फिट होकर देखती हूँ अगर आ जाए तो, या फिर ये उन कपड़ों में चली जाएगी जो कभी पतली हुई तो पहनूंगी वाले होते हैं ना, उनमें रख लूंगी। बट $60 की ड्रेस उन कपड़ों में रखना भी लेट्स सी कितनी टाइट है, उस पर पता चलेगा कि कहाँ जाएगी, वापस शेल्फ पे मेरी क्लोजेट में जो मैं पहनूंगी, या फिर उन कपड़ों में कभी पतली हो जाऊंगी इनके लिए। फिर ड्रेस ऐसी लग रही है, देखो आप कहोगे शिल्पा बड़ी अच्छे से फिटिंग आ गई और कहीं से मोटी भी नहीं लग रही। क्या बताऊँ आपको, पीछे में जिप बंद नहीं हुई है अब तक, वो किसी को बुलाती हूँ करने के लिए, क्योंकि मुझसे तो हो भी नहीं पाएगी। अगर वो जिप बंद हो गई फिर तो मुझे लगता है आई कैन बाय दिस ड्रेस। एक्चुअली में तो अच्छी लग रही है बहुत। गाइस मुझे उस ब्लैक पोलका डॉट ड्रेस में स्मॉल साइज मिल गया, एक आखिरी पीस पड़ा था इस पूरे स्टोर में और वो मुझे मिल गया और मैंने वो ले लिया, बिकॉज मुझे वो ड्रेस इतनी पसंद आ गई थी। वैसे मैंने इंस्टाग्राम पे भी एक स्टोरी भी लगाई है उस ड्रेस के साथ ये और नहीं करके, तो देखते हैं लोगों का क्या जवाब आता है। बट अब जो भी आए मैं ले चुकी हूँ वो ड्रेस। चलो 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 चलो, बहुत पसंद आई यार मुझे हर बार, लेकिन ना हर बार मैं ब्लैक ही ले लेती हूँ यार, मैं हर बार सोचती हूँ आज ब्लैक नहीं लूंगी और हर बार ब्लैक लेके ही निकलती हूँ, ब्लैक लेके, पिछली बार ब्लैक लेके निकली थी। मुझे आज ब्लैक चाहिए था, मुझे मिला नहीं। मुझे ज़ारा का ब्लैक ब्लेजर एंड पैंट चाहिए थी, मुझे मिली नहीं। और मेरे को सिर्फ ब्लैक ही मिल जाता है, बट आई डोंट नो, मेरे को वो ड्रेस इतनी पसंद आई है, आई एम ओके। अगर मेरे वार्डरोब में सब कुछ ब्लैक है तो वो पसंद आ रहा था ना, तभी है, क्या करे। गाइस ये देखो दीदी ना यूएस की ज़ारा वेबसाइट पे चेक कर रही है कि जो ड्रेस मैंने लिया है वो वहाँ कितने की है, कितने की यहाँ पे 60 की है, 60 यूएस डॉलर्स की है, मुझे 60 कैनेडियन डॉलर्स की मिली। मैं कह रही हूँ 2 साल की शॉपिंग यहाँ से कर जाओ, मतलब जितना टाइम भी नहीं आना आप लोगों ने, इस बार 2 साल के बाद आए हो। एक टाइम था जब हम लोग यहाँ से यूएस जाते थे, शॉपिंग करते थे, अब टोटली अपोजिट टाइम आ गया है। यूएस से यहाँ आओ, शॉपिंग करके ले जाओ। तो ये जो अब 6 महीने बाद आओगे, साल बाद आओगे, कब तक नहीं, आओगे? अगर इतने सस्ते प्राइस मिलते हैं तो हर महीने आएंगे। हर महीने आएगी शॉपिंग करिए ना। नहीं, हम हर महीने ऑर्डर करते रहेंगे, तुम हमारे यहाँ से शिप करते रहना, तुम्हारे घर पे ऑर्डर करते। फिर शिपिंग की जो बचाओगे शिपिंग में लगा दोगे यार। नहीं, बल्क में करेंगे ना, अच्छा ठीक है, जैसे $1000 की करी, उसको 10-20 लग जाएंगे शिपिंग के। सही है सही है। तो अब सारी शॉपिंग ही कनाडा से ही करना। चलो गाइस अब चलते हैं लोवीसा। इसकी ब्लैक फ्राइडे सेल तो मैंने आपको दिखाई थी, अब बॉक्सिंग डे सेल देखते हैं क्या चल रही है। बड़ा रेड रेड लग रहा है सब कुछ यार, ज्वेलरी ना जितनी हो उतनी कम होती है।
गाइस सॉरी माइक अब लगाया, याद आ गया कि हम लेकर आए थे माइक। तो दीदी और देख रहे हैं शूज़ अपने लिए और मैं लोविसा में ज्वेलरी लेके आ गई हूँ। मुझे ना उस ब्रेसलेट टाइप कुछ चाहिए था और ब्रेसलेट में कोई सेल नहीं लगी हुई है अभी तो, बट देखती हूँ क्या पता मिल जाए यार। अच्छे तो हैं यहाँ पे, ये देखो सारे बहुत अच्छे पड़े हुए हैं, लेकिन सेल किसी पर भी नहीं है यार, किसी ब्रेसलेट पर नहीं है। $8 में ये पड़े हैं, मैं पे $4,000 में नहीं है मैंने। इनमें सेल है, इस पर सेल ही नहीं है। ये दिव्या को दिया था पर्ल में, इस पर भी कोई सेल नहीं है। 26 में तो बहुत महंगा है यार। लेट्स सी सेल वाला ढूंढते हैं। गाइस वैसे मुझे आर्टिफिशियल ज्वेलरी बहुत पसंद है, ये डिफरेंट कलर के इयररिंग्स, अलग अलग तरह के बीड्स, ब्रेसलेट्स, नेकलेस, बट मैं इम्पल्सिव बायर नहीं हूँ। तो चाहे मुझे इसमें से इतनी चीज़ें पसंद आ रही हैं, मगर जो चीज़ें पसंद आ रही हैं वो सेल में नहीं है, तो इसीलिए बस बिना कुछ लिए खाली हाथ में लोविसा से वापस आ गई। मुझे ब्लैक फ्राइडे की सेल इनकी ज़्यादा बेटर लगी थी, या हो सकता है स्कार्बरो टाउन सेंटर की बेटर हो ओशवा सेंटर से, बट इस बार कुछ नहीं लिया। गाइस हमारे एक सब्सक्राइबर है जो कि ओशवा में रहते हैं और उनकी मॉम उनको मिडिल ईस्ट से विजिट करने आई है, तो वो मुझे ना काफ़ी टाइम से बोल रहे थे कि शिल्पा मुझे आपको अपनी मम्मी से मिलवाना, बिकॉज उनकी मम्मी हमारे वीडियोस देखती है। एंड ही वाज लाइक कि मैं अपनी मम्मी को सरप्राइज़ देना चाहता हूँ, कि ऐसे स्पेशल मिलवाने नहीं आना चाहता कि आप कहीं मिल गए, ऐसे करना चाहता हूँ। अभी मैंने स्टोरी डाली है ओशवा सेंटर की, उन्होंने वो स्टोरी देख ली, वो बोलते वो भी ओशवा सेंटर में है। मतलब पहले हमारा प्लान था कि हम दोनों स्टेज करेंगे, प्लान करेंगे कि उनकी मम्मी को अचानक कहीं मिल जाएंगे, करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हम अचानक ही उनको कहीं मिल गए ओशवा सेंटर में। तो मैं उनसे कोऑर्डिनेट कर रही हूँ कहाँ पर हम लोग मिल सकते हैं, एंड आई विल मीट हिज मॉम। इवन आई एम वेरी एक्साइटेड। हो नहीं सकता था कि आप मिडिल ईस्ट से आए हो, आपको बिना मिले हम जाने देते। हेलो, हाउ आर यू? इसका क्रेडिट ज़्यादा पूरा नौमान को, वो मेरे साथ इतने टाइम से कोऑर्डिनेट करा ना आपसे मिलने के लिए। हम पता क्या चाहते थे, हम चाहते थे ऐसे नहीं मिलना, अचानक से मिल जाएंगे बस कहीं, ऐसे ही। So good to meet you. मैंने आपको लास्ट 6 months पहले भी मैसेज किया। I've met you 2 times in राजधानी। सारे मैसेज आते रहते हैं। मैं 1-2 बार सोचा कि अब मिलते हैं, लेकिन मुझे वो मैसेज नहीं मिला कि कहाँ पे किसको मैसेज करूँ कि मिलते हैं। ये क्या किस्मत की बात है कि आज आए मुलाकात। आज देखो हमने कोई स्टेज नहीं किया, कोई प्लान नहीं किया, बाई चांस मिले। That's what you wanted, right? कल हमने ट्यूबिंग करने जाना है ना। हाँ। स्नो पेंट है तुम्हारे पास? नहीं। एक काम करते हैं, सारे ये ले लेते हैं। इसी अंदर पैक होके जाएंगे ट्यूबिंग गाइस आपको पता है ना अमित इंडिया जा रहे हैं, तो इंडिया जब जा रहा होता है कोई, तो बाथ एंड बॉडी वर्क्स के चक्कर तो जरूर लगते हैं, बिकॉज इतने गिफ्ट मिल जाते हैं बाथ एंड बॉडी वर्क्स पे। आपको मॉइस्चराइजर मिल जाता है, हैंड लोशन मिल जाता है, और जो उनकी बॉडी वॉश होती है खुशबू मस्त होती है। तो अब अमित ने बहुत सारे गिफ्ट लेने जाना है, और ये परफेक्ट टाइम है बिकॉज बॉक्सिंग डे सेल चल रही है। तो हम लोग एक बास्केट लेकर आ गए हैं, इसको भरते हैं इंडिया के गिफ्ट्स के लिए। वैसे हैंड सोप पे भी सेल आई हुई है, 350 का मिल रहा है एक, तो ये भी बहुत अच्छा है। ये याद है मैं जब एयरबीएनबी करते थे तो हम लोग 20-20, 25-25 लेकर जाते थे यहाँ से, है ना, क्योंकि हर चेक इन चेकआउट पे हम लोग ये चेंज कर देते थे और नया बाथ एंड बॉडी वर्क्स का लगाते थे। अम्मी ने तो लगता है मेरी बात को ज़्यादा सीरियस ले लिया, आधी बास्केट तो उन्होंने यार हैंड सोप से ही भर दी है, अभी और भी ला रहे हैं। भाई यही थोड़ी लेना है, तो ले लो, तो भी लेना है। $5 में हैंड क्रीम्स और बॉडी वॉश और स्किन केयर प्रोडक्ट्स आए हुए हैं, लेकिन जो ये रेड विंग्स है वही वाले लेने हैं। अब मैंने कोशिश कर रही हूँ यार, बॉडी मिस्ट भी आए हुए हैं, कोशिश कर रही हूँ सूंघने की यार कौन सी अच्छी फ्रेग्रेंस है, बट कोई खुशबू नहीं आ रही मेरे को। तुम्हारा नाक बंद है या तुम्हें कोविड हो गया? नाक बंद है, तो ये आप ट्राई करिए। गाइस ये देखना जरा कितना सामान उठाया हमने, ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया को हमें तो यही बांट रहे हैं। सही में कुछ अपने लिए भी तो लिए हैं यार, सारे बांटने के लिए थोड़े लिए। एक सवाल जो जीजू हर एक से पूछ रहे हैं कि कौन सा शू बेटर लग रहा है, लेफ्ट पैर वाला या राइट पैर वाला, कौन सा अच्छा लग रहा है? मैं राइट ही हूँ, इसलिए मुझे लेफ्ट वाला ज़्यादा बेटर लग रहा है। ऑपोजिट अट्रैक्ट्स। यार इतने प्रेशर से पूछते मैं ही बताने लग गई कोई कौन सा अच्छा है। आपने जो बताया था ठीक ही बताया था, कौन सा बताया था? मैंने कहा था राइट वाला। अच्छे लग रहे हैं। एक ही है यार। अरे वैसे ठीक लग हाँ हाँ अच्छे लग रहे, अच्छे लग रहे।
दो शूज हैं एक वाला आधा नंबर छोटा, दूसरे वाला आधा नंबर बड़ा। राइट जीजू, सही बता रहे हो। के लिए चाहिए। मेरे को ऐसा लग रहा है कि एक मेरा पिंक लेसेस है, एक में व्हाइट लेसेस है, इसलिए जीजू पूछ रहे हैं कौन से लेसेस अच्छे लग रहे हैं। गाइस फाइबर ट्रक हमें छोड़ने आया था वॉलमार्ट के लिए, छोटी मोटी ग्रॉसरी करनी है हमने अभी। चलो भाई क्विक वाली करनी पड़ेगी, नहीं तो अंदर नहीं आ रहे हैं, वो खुश है ना। रवीश कभी भी मेरे साथ कहीं अंदर नहीं आता। रवीश ऐसी गाड़ी में बैठते हैं, मैं अंदर जाते हैं, Guys, चाहे मैं रवीश को 2 घंटे दिखा दूँ। मेरे चैनल पे चिट चिट मत शिल्पा पर रवीश व्लॉग्स की बीवी का दुख सुनिए एक्सक्लूसिव, जो आपको रवीश व्लॉग्स में कभी नहीं सुनने को मिलेगा क्योंकि एडिट हो जाएगा। नहीं, बट मैं खुश हूँ, वो नहीं आते हैं। वो आते हैं तो मेरा दिमाग खराब हो जाता है, चिक 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 चिक। मैं अपनी मर्जी फिर से दुख क्या था, दुख था कि नहीं था? नहीं था, तो कुछ मैं नहीं कहती था हूँ, यार। तू टेंशन ना ले, वो खुश है वहाँ बैठ के। अच्छा ठीक है, ये okay. बोल रही हूँ। हे गाइस, आई होप आपको आज की वीडियो हमारी अच्छी लगी होगी। पूरा शॉपिंग व्लॉग था क्योंकि बहुत मस्ती करी हमने शॉपिंग करते हुए, काफी शॉपिंग भी करी। ज़ारा से भी ड्रेसेस खरीदी, बाथ एंड बॉडी वर्क्स की भी शॉपिंग करी, गुड्डू ने भी काफी शॉपिंग करी। चलिए अभी हमें बस एक बर्थडे शाउट आउट, कल है 31 दिसंबर, कल हमारे घर पे सूफी नाइट है, 31 की पार्टी भी है और 31 को बर्थडे है अदनान नासिर का। तो अदनान विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे मेरी तरफ से, मेरी पूरी चिट्टी फैमिली की तरफ से, और बाकी सबको विश यू अ वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर। मैं कल लाइव आने वाली हूँ इंस्टाग्राम पे कनाडा के ऑन्टेरियो के 12 AM आप सबको बर्थडे न्यू ईयर विश करने के लिए। तो अगर हो सके तो आप भी उस टाइम मुझे लाइव मिलना इंस्टाग्राम पे, थोड़ी सी चिट चैट भी करेंगे। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो के लिए इतना ही। मुझसे मिलना अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, बाय।